पब्लिकेशन की बुक दीजिए भाई। आनंद पब्लिकेशन की बुक दीजिए। అమ్మ ఇది देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जैसे टॉपिक हमारा है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो इंटरनल से तो बात क्लियर हो रही है कि इन द फॉर्म इंटरनल, भाई हर फॉर्म के दो फॉर्म होते हैं बेटे, एक इंटरनल फॉर्म होता है और एक एक्सटर्नल फॉर्म होता है। तो यहाँ इंटरनल फॉर्म की बात हो रही है और जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है वो इंटरनल हो रही है ना। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हम किस चीज को कर रहे हैं? इंटरनल असेट्स और लायबिलिटीज को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, समझ रहे हैं? यस। तो जब रिकंस्ट्रक्ट आप करेंगे तो अंडर द एनी मोड ऑफ रिडक्शन की बात पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस कम मोड ऑफ रिडक्शन, इनके पास बैठ जाए, मोड ऑफ रिडक्शन की बात करते हैं। आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, हाँ साथ में ये भी इधर आ जाओ, उसकी बैठ जाओ। तो कितनी बार कहा कि जब लेट आया करो भैया, पीछे वाले गेट से आके बैठा करो, पढ़ाने का जो फ्लो होता है वो इंजेक्शन बॉडी में वर्कआउट करेगा। तो हाँ, मोड ऑफ रिडक्शन की बात हो रही है। देखिए, इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी are not fully paid up, and the company wants या feel that, है ना, want that भी चल जाएगा, that additional fund are not required by it। ठीक, ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन। पढ़िए दोबारा से एक बार अच्छे से मन से, क्या लिखा आपने? इफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट फुली पेड अप, जैसे सपोज दैट शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 100 और 100 में कितना पे हुआ? 50 इज नॉट पेड, दैट मीन्स नॉट पेड। फिर आगे क्या लिखा आपने उसमें? एंड कंपनी wants to additional fund, आगे are not required, कंपनी को एडिशनल फंड की रिक्वायर्ड नहीं है by it। हाँ, क्लियर? तो अब ये एक सिचुएशन आपके सामने आ गई और इस सिचुएशन में बेटे हमें फॉलो क्या करना है? मोड ऑफ रिडक्शन। क्या फॉलो करना है? मोड ऑफ रिडक्शन। मोड ऑफ रिडक्शन, मोड ऑफ रिडक्शन फॉलो करना है। ठीक, सिचुएशन आपके सामने है। मेन टॉपिक आपका क्या है जनाब? मेन टॉपिक क्या है? मेन टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, याद रखना पड़ेगा, अगर मेन नहीं याद रखोगे तो जो उसके सपोर्टिंग है वो नहीं याद, उनका मतलब नहीं समझ में आएगा बेटे। जितना ध्यान आप गेट पे फोकस है उतना ही ध्यान आपको इधर फोकस करना है, समझ रहे हैं? अगर इधर फोकस किए होते तो आपको दिखता है, क्योंकि जब मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसको पहले मैं बताता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका हेडिंग होता है। इसमें दो ऑब्जेक्टिव है इसको लिखने के, जो आयुष जी बताएंगे। आयुष जी बताइए, इसको हेडिंग डालने के दो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे?
पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आपको समझ में आ जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव आगे से बताइए, इसको डालने का क्या है? वीडियो। यस, ताकि हम जब वीडियो में हमें पूछा जाएगा वीडियो टाइटल, तो क्या डालेंगे? यही टाइटल होगा हमारा। टाइटल क्या होगा? ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और मेन हेडिंग क्या होगा? वेरी गुड। और उसके ऊपर फिर क्या होगा? बीबीए थर्ड सेमेस्टर कंपनी अकाउंट। जब ज्ञान संचय पोर्टल आप खोलेंगे और लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें ये सब चीजें आपको मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। जो आज पढ़ रहे हैं आप, दोबारा से इसको आप देख सकते हैं अगर आपको नीड लगे तो। संचय पोर्टल एंड यूट्यूब। क्यों आयुष? यूट्यूब में भी यूट्यूब में भी देख सकते हैं। पैसा लगेगा? फ्री में देखिए। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर। हाँ, सब्सक्राइब करिए भाई। अगर आप लाइक करेंगे हमें मिलेगा। अगर यदि शेयर कैपिटल आपका फुली पेड ना हो, है ना, अनपेड हो, प्लस एडिशनल उसमें क्या बताएगा? एडिशनल फंड की आपको रिक्वायरमेंट ना हो बेटे, तो इन दैट सिचुएशन आप किस तरह से रिडक्शन करेंगे, है ना? तो अब मतलब नेक्स्ट लाइन से आपको ये चीज़ लिखनी है, इसका रिजल्ट इस तरीके से कि ये मोड ऑफ रिडक्शन में हमें क्या करना है। अब जो आप लिखने जा रहे हैं वो मोड ऑफ रिडक्शन में है बेटे। क्लियर? तो प्लीज राइट डाउन। लिखिए, कंपनी में डिसाइड टू रिड्यूस द लायबिलिटी। कंपनी में डिसाइड टू रिड्यूस the liability on any of its shares, ठीक? तो ये जो इट्स शेयर्स की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? कंपनी की। नहीं, जो शेयर होल्डर लिए हैं ना, अनपेड। ये जो इट्स शेयर्स की बात हो रही है, इसको आप टिक कर लीजिए, अंडरलाइन करके लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इट्स शेयर किसके लिए कहा जा रहा है? भाई जिन्होंने पेमेंट आधा दिया आधा नहीं दिया, और अगर आपको फर्दर नीड नहीं है तो आप ऐसे शेयर होल्डर को क्या करिए? इसकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दीजिए। ये मोड ऑफ रिडक्शन बता रहा है आपको। तो जब ये आप करेंगे तो यही क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्ट्रक्शन। यही रिकॉन्स्ट्रक्शन है। इंटरनल जो रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है वो यही होता है बेटे। सिचुएशन आपको क्लियर हुई? उस सिचुएशन में कंपनी ने क्या डिसाइड किया? मोड ऑफ रिडक्शन अडॉप्ट किया उन्होंने। तो मोड ऑफ रिडक्शन में उन्होंने क्या किया कि जिन शेयर होल्डर ने अमाउंट नहीं पे किया, अनपेड, नॉट फुली पेड, तो उनको रिड्यूस कर दिया। क्लियर? यस सर। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी में लिखिए। नेक्स्ट मतलब अगला जो इसी से रिलेटेड, इन दिस केस पेड अप कैपिटल इज नॉट रिड्यूस्ड। Paid up capital is not reduced, but face value of share is reduced. ठीक? अब देखिए, अगर ये जो चीज आपने लिखी है बेटे, अगर ये चीज आपको मतलब एक जो मेन एक आपको याद होगा जो अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है बेटे, है ना, तो आपको मैंने बताया होगा या किसी ने भी आपको अगर पढ़ाया होगा अकाउंट फर्स्ट सेमेस्टर में, तो शुरुआत जो होती है वो एक अकाउंटिंग साइकिल डिफाइन की जाती है बेटे। और उस अकाउंटिंग साइकिल की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है ट्रांजेक्शन से। ठीक है ना? फिर उस ट्रांजेक्शन्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट राइट डाउन करते हैं जर्नल में। फिर जर्नल से अगर हमें पर्टिकुलर अगर अकाउंट का हमें बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अंडर द लेजर डिफाइन करते हैं। ठीक? फिर हमें अगर उसकी एक्यूरेसी को चेक करना होता है या रिलायबिलिटी को चेक करना होता है, देन यू हैव प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ठीक? फिर ट्रायल बैलेंस जो है सच एज सोर्स ऑफ फाइनल अकाउंट वर्क करता है। क्लियर? पीछे वाले गेट से आओ भाई। ठीक है? ये गेट बंद कर दिया करो ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना हुआ। आप गेट बंद कर दिया, पीछे वाले गेट से तुम इधर वाला बंद कर दो।
क्या होता है? और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं एंट्री कॉन्सेप्ट। क्या डिसाइड करते हैं? अगर एंट्री कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटे तो आई होप फिर हम हर चीज को इजीली राइट डाउन कर सकते हैं। दैट मीन्स किस फॉर्मेट में कहाँ किससे रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, पीएल से रिलेटेड है या डायरेक्ट बैलेंस शीट से रिलेटेड है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। am I right wrong? अगर एंट्री कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इजीली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कहाँ उसको राइट डाउन करना है। ठीक, तो एक सबसे पहले एक प्रॉब्लम राइट डाउन करिए और देखिए अभी ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी इससे क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम राइट डाउन करिए बेटे, लिखिए शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 3000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 10। ठीक, ₹8 पेड अप, इसमें से 10 में बताया है ₹8 पेड अप, ₹8 पेड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप दैट इज, मतलब ये 8 के हिसाब से बता रहे हैं, पेड अप दैट इज ₹24,000। वो मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने 3000 इंटू 8 के हिसाब से। It has been decided to reduce the liability of shareholder, to reduce the liability of shareholder with respect to uncalled amount of ₹2 per share, of ₹2 per share, with respect to uncalled amount of ₹2 per share। तो एंट्री कॉन्सेप्ट पहले राइट डाउन करिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक, क्लियर? क्या लिखा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जो पहले आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया तो उसको कितने से किया? 10। फिर टू शेयर कैपिटल आपने किया ₹8। हाँ, अब इसको अंडरलाइन करने के बाद, नहीं अभी अंडरलाइन नहीं होगा, अभी आप वो लिखेंगे ना नरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, दैट मींस एक्सप्लेनेशन, इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन, है ना। दोनों में अमाउंट लिख दीजिए 24,000 24,000 24,000 डेबिट, 24,000 क्रेडिट। जनरल यही होता है, जनरल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹10 से 24,000 डेबिट, फिर टू शेयर कैपिटल ₹8 24,000। अब ब्रैकेट में नीचे लिखिए, हाँ हम जो कह रहे हैं वो करिए। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मोड ऑफ रिडक्शन, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे, मतलब अभी तो थ्योरेटिकल आपने राइट डाउन किया, लेकिन थ्योरेटिकल उतना बेहतर नहीं क्लियर हुआ जितना अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो बेस होगा हमारा बेटे वो एंट्री कॉन्सेप्ट ही होगा। शुरुआत हमारी जो होगी क्लियरेशन की, समझने की, वो कहाँ से होगी? एंट्री कॉन्सेप्ट। वही मैं क्लियर कर दे रहा हूँ मेन, बाकी का तो आप खुद क्लियर कर लेंगे ना आगे का, समझ रहे हैं आप? तो आप जो मैं कह रहा हूँ करिए, 24,000 दोनों में राइट डाउन कर दीजिए, डेबिट में भी और क्रेडिट में बेटे। अब नीचे लिखिए, फिर आपको समझ में आएगा। लिखिए 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, ब्रैकेट लिखिए बेटे, 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 each, comma ₹8 paid up converted into
rupees 8 paid up converted into 3000 shares of rupees 8 each fully paid up by reducing the liability of shareholders with respect to uncalled amount. अब इसी को आप पढ़िए ध्यान से, तब आपको समझ में आएगा कि मोड ऑफ रिडक्शन में आपने किस तरह से इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन किया। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। जो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करके कन्वर्ट क्या किया, आपने कन्वर्ट कर दिया, है ना। और विद रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट। अब बताइए, एनी डाउट एनीबडी? इसमें आपको लिखना है, कंडीशन ये है आपकी, मेन कंडीशन तो समझ में आ रही है कि पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें आपको लिखना है, लिखिए नेक्स्ट लाइन से, इफ कंपनी हैज सरप्लस कैपिटल, कंपनी के पास क्या होगा, सरप्लस कैपिटल, तो इट मे डिसाइड to refund a portion of its paid up capital to the shareholder नेक्स्ट लाइन लिखिए, this will reduce paid up capital of the company ठीक है ना, लिख लिया? पढ़ लीजिए एक बार मन से, पहले जो आपने लिखा तो पढ़ लीजिए, कंडीशन पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके नीचे उसका सॉल्यूशन पढ़िए अच्छे से। पढ़ लिया एवरीबॉडी? पढ़ लिया? पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लिया। लिखिए, एक इंफॉर्मेशन लिखिए ब्रीफ में, शेयर कैपिटल जेड लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ जेड लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 5000 shares of rupees 10 each, consists of 5000 shares at the rate of 10 each, fully paid. Company decide to refund of rupees 3 per share to its member. Company decide rupees 3, refund, decide to refund rupees 3 per share to its member. तो एंट्री कॉन्सेप्ट क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एवरीबॉडी राइट डाउन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड टू शेयर होल्डर। जो हमने बोला ना इट्स मेंबर, तो उसी की बात हो रही है, टू शेयर होल्डर। अब अमाउंट हमें राइट डाउन करना है, ठीक। तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है वो कितने से हो जाएगा, बताइए? 5000 तुम अपने बना लो,
अभी कॉल आ रही मेरी ठीक। बाहर झगड़ा अब कहते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्यों भाई बताओ? टू शेयर कैपिटल हो जाएगा 5,000 into 7 35,000, राइट। फिर टू शेयर होल्डर, आपको लॉस लगातार आपको होता चला रहा बेटे, तो कंपनी क्या डिसाइड कर रही है? हाँ, हम देख हाँ, जो नेट वर्थ है आपकी कैपिटल, नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, मतलब नेचुरल है कि वो घट जाएगी। क्यों भाई? भाई आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है कैसे होता है, बताइए, नहीं समझ में आया? कैपिटल फॉर्मेशन होता है, अरे कोई कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी कैपिटल, उसमें कंपनी कैपिटल कैसे होती है, जब आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना? तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड एंड सम पार्ट रिटेन इन द फर्म। तो जब रिटेन करेंगे तो उससे क्या होगी, वर्थ बढ़ेगी, ठीक। लेकिन जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लगातार आपको लॉस ही हो रहा है बेटे, तो वो जो रिटेन कर रहे थे पार्ट आप, वो रिटेन नहीं होगा। ओके, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, घटेगा, नेटवर्थ आपकी रिड्यूस हो जाएगी। यही तो आपने लिखा हाँ, कि अगर पास यानी ड्यूरिंग पास्ट ईयर अगर लगातार लॉस आप बिलोंग कर रहे हैं बेटे, तो आपकी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी मस्ट हैव बीन क्या, इरोडेड, ERODED। रोटेट मतलब तो घिस जाना होता नेक्स्ट लाइन लिखिए, इफ लॉसेस आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। देखिए नई सिचुएशन आ गई, इफ लॉसेस आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। पास्ट में तो लॉस हो ही रहा है, लेकिन आगे भी आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको नुकसान होगा। तो it is advisable, ADVISABLE, इसको क्या पढ़ेंगे, advisable to liquidate the company and distribute the assets among its creditor, and shareholder। And the profit in that situation, है ना, कंपनी विल बी अडॉप्टेड मोड ऑफ रिडक्शन। मतलब उस सिचुएशन में अगर आपको ये उम्मीद है कि नहीं आज नहीं तो कल कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो इन दैट सिचुएशन यू हैव अडॉप्ट, दैट मींस फर्म अडॉप्ट रिडक्शन पॉलिसी, मोड ऑफ रिडक्शन। नहीं, लॉस वाले में तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया ना आपको। आपको क्या ऑप्शन दिया, कंपनी को क्या कर लेना चाहिए, और जो बचा हुआ मतलब असेट्स है आपके पास उसको बांट देना चाहिए किसमें, जो आपके क्रेडिटर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं आपके, वो सोल्यूशन उन्होंने बता दिया उसका। हैविंग लॉस का अलग है सोल्यूशन, लेकिन आप लगातार लॉस क्लियर कर रहे हैं आप पास्ट ईयर से, और फ्यूचर में भी आपको उम्मीद है लॉस, तो आप क्या करिए, है ना, बंद करिए। जैसा मैं आपसे कहता हूँ